कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 9 है आज हम लोग का। और लेक्चर नंबर 9 में ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं क्वेश्चंस कराऊँगा लूप के ऊपर, ठीक है? तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर आई गेस ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन कराऊँगा। लूप एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये वीडियो देख के आप थोड़ा सोचिएगा इसको, ठीक है? आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे। कल मैं आपको इसके और अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 9 में बेसिक क्वेश्चन से साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लूप के। तो चलिए अपना नोटबुक खोल लीजिएगा, जुपिटर नोटबुक। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये रखते हैं कि एक टेबल बनाना है, 2 का, 3 का, किसी का भी। हम लोग को एक जनरल टेबल बनाना है, ठीक है? एक जनरलाइज टेबल कि हम लोग बस इनपुट लें, हमारे में इनपुट आए, जो आउटपुट है इनपुट में हम टेबल दें। जैसे कि अगर हमें 3 का चाहिए तो 3 का इनपुट दे सकें, 4 का चाहिए तो 4 का, 5 का चाहिए तो 5 का। और आपका इन और जनरेट कैसे होना चाहिए टेबल? जैसे होता है, जैसे 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, अप टू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। हाँ, ये बेसिक्स है AIML की सीरीज में। तुम्हें आता है तो स्किप कर दो, जहाँ से AIML स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाके पढ़ लो। वहाँ से मतलब मेरी सीरीज में जहाँ से AIML स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जाके तुम पढ़ सकते हो। पर जिसको पाइथन नहीं आता है वो ये भी पूरा अटेंड करे, पढ़े अच्छे से, ठीक है? मैं एकदम एक एक चीज़ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? उसको क्लियरली समझें, ठीक है? तो हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनपुट वगैरह तुम्हें बता दिए, कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं। तो इनपुट लेता हूँ मैं, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? ये सब मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले से ही। लिख लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो मैं भी एकदम सोच के बना रहा हूँ इसको, ठीक है, कैसे करना चाहिए इसमें। तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है सोचने में। किसका 2 का टेबल देखते हैं। मतलब 2 2 4, 2 2 3 6, 2 4 8, अप टू 20। अब मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? देखो, पहले तो मैंने तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा इनपुट कैसे लिया है मैंने। इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है? वो एकदम बेसिक्स था। अब मैंने रेंज फंक्शन भी तुम्हें पढ़ा दिया था, और मैं तुम्हें बताया था कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। मैं तुम्हें ये बता दिया था कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो इंक्लूड होती है, और जो ये दूसरा पॉइंट होता है वो एक्सक्लूड होता है। ये कहाँ तक जा रही है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर तो 1 से 10 तक चलेगी, 11 लिखा है तो, ठीक है? अब इसमें मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ? अब देखो, जो एन प्रिंट किया है ना मैंने, वो डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट होगा। जो एन है, जो मैं गिवन ले रहा हूँ, एन क्या ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, तो वो हर जगह सिमिलर है। देखो, इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक वो है वेरिएबल, तो एक्स को मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ठीक है? कॉमा आई, आई चेंज हो रहा है, आई को ऐसे ही लिख दिया है। ये कॉमा से सेपरेट होने चाहिए ना। तो मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था। इसका सीधा आंसर अगर तुम्हें निकालना है तो बस इतना लिख दो, तुम इतना लिख दो, तुम्हें मिल जाएंगे आंसर, ठीक है? बट तुम्हें ये जो फॉर्मेट ऐसे दिखाना है ना, अगर ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा, तो तुम्हें ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है ये तो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, कि क्या प्रिंट कराना है और क्या वैल्यू रखनी है। मेरे को इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसमें अंडर अंडर अगर इसको मैं समझो डॉटेड कॉमर्स में कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमर्स में सेम टू सेम ऐसा प्रिंट हो गया।
ये रन नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर जो आ गया वो एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। तुम्हें समझ में आया कि एज इट इज जो है चीज़ें मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले ली, और जो चेंज हो रही हैं, जो इनटू हो रही हैं, जो मैथ्स है उसको नहीं लिया मैंने। ठीक है, इसको रन कर देते हैं वापस, फोर इस बार कोई दूसरा करते हैं, वो भी एकदम सही हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा कि टेबल कैसे बन रही है, कैसे क्रिएट हो रही है। रेंज 1 से 10 तक, क्योंकि 10 तक टेबल होता है। फिर प्रिंट मैंने किया एन। एन क्या है? एन सबसे पहले अब ये बनाने का मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग कभी भी लिखते हैं कैसे, ठीक है, कभी भी तुम लिखोगे टेबल में इसका 4 × 1 = 4 लोगे। अब ये क्या है? ये चेंज हो रहेगा क्या पूरे टाइम? हाँ सोचो, 4 × 1 = 4, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको एन ले लिया। एन चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनटू है, तो ये तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में एक स्ट्रिंग की तरह देना पड़ेगा इसको। ठीक है, कॉमा लगा लिया मैंने यहाँ पे, तो मैं फिर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये क्या चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है ना 1 2 3 4, पर इसको मैं डिनोट किससे कर रहा हूँ? फॉर रेंज इन आई, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो आई से डिनोट हो रहा है वो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई। और वो जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे वो चेंज हो जाएगा, 1 2 3। एन नहीं होगा क्योंकि एन तो फिक्स है, एन कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तुम देखो क्वेश्चन में, तुम इसमें देखो, देखो आई चेंज हो रहा है फॉर आई इन रेंज, ये रेंज बदलते जाएगा, लूप चलते चल जाएगा। तो और जो एन है वो मैंने एक बार इनपुट ले लिया, वो फिक्स है, इसीलिए उसको वैसे ही रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आई आ गया। अब क्या इक्वल्स टू, अब मैं फिर कॉमा दूंगा। अब इक्वल्स टू मेरे को एक स्ट्रिंग की तरह डालना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं लेगा, एरर थ्रो करेगा। ओके, उसके बाद क्या है, मेरे को 4 करना है। अब यहाँ पे मेरी मैथ्स पार्ट आती है। 4 कैसे आएगा भाई? 4 एन तो होगा, इनटू किससे करना पड़ेगा? आई से करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये तो एन तो 4 रहेगा, आई चेंज हो रहा है, आई 1 रह रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 4 × 2 8। तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा मैथ्स, तो एन एस्ट्रिक आई ब्रैकेट क्लोज। तो तुम्हें ये यहाँ से ब्रैकेट ओपन था, तो अब तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीज़ें कैसी हुई हैं इसके लिए। तो टेबल मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पैटर्न, पैटर्न प्रिंट कराने का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पैटर्न अब कौन सा प्रिंट कराएं तुम्हारे लिए? ठीक है, पैटर्न से पहले चलो एक और क्वेश्चन बेसिक सा लेते हैं। किसका लें? एक, अगर तुम वाइल लूप का क्वेश्चन ले लो, तुम एक समझ लो। चलो मैं पहले क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने ये बना दिया, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बात बताओ, इसमें ढूंढो वैल्यू 3, और मुझे वापस करो कि 3 किस इंडेक्स पे है। समझ रहे हो? इसमें खोजो कि वैल्यू 3 ढूंढना है मुझे चाहिए, और मुझे ये भी चाहिए कि वो किस इंडेक्स पे है। तो मेरे को इनपुट क्या चाहिए? 3। तो मैंने कि कौन सा नंबर खोजना है, या तो तुम, चलो मैं दे देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, ए को 3 दे देता हूँ। ठीक है, और एक और वेरिएबल डिनोट करता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, आई को 0 से इनिशिएट कर देता हूँ। अब मैं लूप लगाता हूँ इसमें। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर ढूंढना है उस नंबर को, और जब मिल जाए तब उसका इंडेक्स वापस करना है। ठीक है, मैं वाइल लूप से लगा के दिखाता हूँ तुम्हें इसे, जिससे तुम्हारा वाइल लूप भी अच्छा हो जाएगा। और आई लेस देन लेंथ आई जो है वो लेंथ के छोटा होना चाहिए। जैसे आई लेंथ के बड़ा बराबर हुआ या बड़ा हुआ, लूप बंद हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तुम्हें पता होगा वाइल में कंडीशन दे देते हैं पहले। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं अपन। मैं कंडीशन लगाता हूँ ढूंढने का, इफ के अंदर का बार ब्रैकेट में आई रहते हैं। ठीक है, आई मैंने 0 से इनिशिएट किया था, तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों। 0 1 2 3 4 ये ऐसे चलेगा, इसीलिए कर था। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू ए होता है, जो कि मेरी कंडीशन है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो।
प्रिंट क्या करो भाई, फाउंड एलिमेंट, फाउंड एट एलिमेंट तो हमें पता है पहले से ही दे दिया है, फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में फाउंड हुआ, आई को प्रिंट कर दो, कॉमा आई, तो आई जिधर होगा जहां रुका है वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कौन से इंडेक्स पे था वो। अब इसको जो वाइल लूप है, ये हर बार तो ये जब मिलेगा तब यहाँ पे ब्रेक होगा, जब तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी तब ये प्रिंट तुम्हें होके आउटपुट दे देगा, और अगर नहीं दिया तो तुम्हें आई की वैल्यू बढ़ाती रहनी पड़ेगी। तो इधर दिक्कत हो रखो, दिक्कत, थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हें समझ में आएगा, अगर नहीं हो रहा है वीडियो वापस रिपीट करो, उसके बावजूद डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर इसमें कोई डाउट होता है तो। पर यहाँ पे देखो आ गया फाउंड एट इंडेक्स 2, अब इंडेक्स 2 मतलब 0 1 2, 2 पे क्या था 3, अपने को क्या ढूंढना था 3, 3 क्या और है कुछ नहीं, तो अपने को क्या मिल गया 3, कौन से इंडेक्स में मिल गया 3, सेकेंड इंडेक्स पे। क्लियर है, क्लियर होगा। अब आते हैं पैटर्न क्वेश्चंस पे। पैटर्न का मतलब क्या सर, पैटर्न का मतलब तुम्हें बताता हूँ, पैटर्न का मतलब तुम्हें स्टार, समझ लो ये स्टार है, तुम्हें ऐसे पैटर्न्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। अब कैसे प्रिंट कराओगे इससे, एक तरीका है कि तुम दे दो प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, अब 5 बार लिखो इसे, और एक होता है लूप, ठीक है, तो छोटे मतलब ये 5 के लिए तो तुम इजीली कर लोगे, और जैसे बड़ा आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, जैसे अगर हजार हजार लाइन का मैं बोल दूं कि तुम्हें प्रिंट कराना है तो तुम कर लोगे क्या, नहीं, उसके लिए तुम्हें लूप लगाना होगा। हम लोग 1000 लाइन के लिए नहीं देख रहे हैं, 1000 स्टार्स के लिए नहीं देख रहे हैं, हम छोटे से के लिए देख रहे हैं जिससे तुम्हें लूप का फंडा क्लियर हो जाए। ये तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते होंगे क्वेश्चंस, ये बहुत फेवरेट और क्लासिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 1 3 4 5, ठीक है। अब हमें ये दोनों के लिए दो लूप लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा रो के लिए और एक लूप लगाना पड़ेगा कॉलम के लिए, ठीक है। अब मुझे यही पैटर्न में प्रिंट करना है, ये जरूरी नहीं है, तो मैं लूंगा इनपुट नंबर ऑफ रोज, किससे, यूजर से, और कैसे लूंगा ये तो तुम्हें पता ही होगा, उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा इसको। अब तुम्हें कोड लिखता हूँ तुम्हारे सामने, उसके बाद तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, मतलब उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो मैं इनपुट ले लूंगा, मैं लूप लगा रहा हूँ किसके लिए, रो के लिए, रो जितने हैं मेरे पास, नम अगर रो अज्यूम करो 5 हैं, 5 किसी ने इनपुट किया तो मेरे को 5 + 1 6 करना पड़ेगा, तब जाके 5 रो प्रिंट होंगे, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू नहीं ली जाती है, तो मेरे को जनरल केस बनाना है, तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जितना यूज़र ने दिया है उससे प्लस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट तक जाना है। समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे प्लस ऐड किया मैंने, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे इन नहीं आया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ कॉलम के लिए, अब कॉलम के लिए कैसे करना है सोचो, यहाँ पे तुम पहुँच तो गए रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, अब कॉलम के लिए कैसे करोगे, कॉलम में कितने बार चलना है, देखो अगर रिज्यूम करो, मैं तो मैं पहले कोड ही लिख देता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसके लिए भी एक लिख देता हूँ फॉर जे इन,
प्रिंट करना है हमें। अभी घबराना मत, एक बार मुझे कोड लिख लेने दो, उसके बाद मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है भाई सर, एंड ये सब क्या लगा रहे हो आप, हमें भी बताओ। अरे पता चलेगा तुम्हें, अभी रुको। अब कितना बताओ, तुम बताओ, 4 करा दूँ? देखो क्लियर हुआ, 4 और प्रिंट हो गया, ऐसी पैटर्न। अगर यहीं मैं 5 करता तो वापस रन करते हैं, अगर मैं 5 करता तो जैसे मैंने उधर बनाया था वैसा प्रिंट होता। क्लियर है? अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। पर आई इन रेंज 1 to n+1, यहाँ तक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका था ये 1+1 क्यों है। अब मैं रो के लिए कर रहा हूँ, देखो ये कॉल रो के लिए हो गया, अब मैं कॉलम के लिए कर रहा हूँ। अब कॉलम में मुझे एक ही प्रिंट कराना है, 1। ये जो देख रहे हो तुम, मुझे 1 ही प्रिंट कराना है फर्स्ट में। तो मैं आई की वैल्यू इधर गई लूप के अंदर, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये कॉपी हो पाएगा क्या मेरे? हो तो गया, थोड़ा बड़ा ठीक है। देखो अब मैंने इनपुट दे दिया वैल्यू 4, ठीक है, जो कि हो गया नम में सेव, इधर हो गया सेव नम में सेव हो गया वैल्यू 4। अब मैं फर्स्ट लूप लगा रहा हूँ जो कि जा रही है आई। अब आई कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेके 5 तक। कहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 इतना चल रहा है ये, समझ रहे हो? मैंने अगर 4 दिया उस वैल्यू के लिए। अब यहाँ आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम सेकेंड लूप में चल रहे हैं ना, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सेकेंड स्टेटमेंट में है जो कि रेंज है जे का। अब जे का रेंज कहाँ तक जाएगा, जे का रेंज 1 से जाएगा i+1 तक। आई क्या है, 1, तो 1+1 कितना हो गया, 2। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, सिर्फ 1। तो बस ये एक ही बार चलेगा, बस ये प्रिंट क्या कर रहा है, स्टार। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में हो रहा है सर हो तो गया काम, प्रिंट तो कर दिया इसने स्टार, तो ये क्या चीज़ है सर, ये एंड स्टेटमेंट क्यों लगा है, ये एंड स्टेटमेंट। अगर जब तुम प्रिंट एक, जो ये प्रिंट लिखते हो तुम, उसकी ऊपर भी पूरी कोडिंग होती है, ठीक है। जो प्रिंट होता है ना वैल्यू, मतलब जो ये है कोड, उसके लिए एक कोड लिखी होती है जिसके आखिरी में एंड एक होता है जिसकी वैल्यू हमें ये असाइन की होती है। इसका वैल्यू होता है स्किप, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में ना जाके जाए, स्पेस दे, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे एक स्पेस मिले, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाए। क्लियर है? क्लियर होगा। उसके बाद ये एक लूप हुआ, फिर प्रिंट, और ये लास्ट में क्या हो गया, स्पेस देने के बाद एक लाइन प्रिंट एलन। तो इसका क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे एंड स्लैश एन लेते हैं जो कि नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाता है, तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। तो यही वो काम करता है, प्रिंट फंक्शन। अब दूसरी बार लूप चला तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है, ये 1 के लिए हो गया। अब 2 चल रही है। अब जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 2+1 3 तक जा रही है। अब जे कितने बार चलेगा, 1 2। अब प्रिंट क्या क्या करेगा, एक बार स्टार प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्पेस देगा, उसके बाद फिर स्टार प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे लास्ट वाली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगी। तो ऐसे ही करते करते प्रिंट करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए ये कैसे आया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर ये चीज़ तुम्हें इस प्रकार करनी है, ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है अगर तुम्हें कि सर यहाँ पे तो एक ऐसा हो रहा है, उसके बाद ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दो एक एक के गैप में क्यों हो रहा है सर, ऐसे ही क्यों हो रहा है, हमें तो ऐसा करना है सर। हमें तो ये करना है सर, ऐसी वैल्यू चाहिए हमें सर। आप बताओ, करके बताओ।
चलो ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें करके बताता हूँ कोड। ठीक है, तो एज़ यूजुअल ये तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग कि कितने का चाहिए हमें। ठीक है, इसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, k इक्वल्स टू 1। तुम्हें आगे पता चलेगा क्यों किया मैंने। ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर आई इन प्रिंट, वही चीज़ कर लेते हैं हम लोग वापस। अब मुझे कर दो स्टार प्रिंट, उसका कर दो एंड, मुझे स्पेस मिले और मैं नेक्स्ट लाइन पे ना जाऊँ। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, इसके लिए मैं कर लूँगा ये प्रबंध। और ये मैं लगा लेता हूँ अपने नेक्स्ट लाइन के लिए। ये यहाँ k+2 कर लो, अब करो इसको रन। मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लिया गया। अब मैं केक असर पता कैसे चला कि केक को डिफाइन करना पड़ेगा इसमें, कैसे पता चला सर केक को डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चल गया। ठीक है, तुम्हें ये तो समझ में आ गया, ये तो कॉमन है। और आई इन रेंज आई इतना चलना चाहिए, अगर मेरे को 4 रो प्रिंट कराना है तो मेरे को 1 से 5 तक करना पड़ेगा, यही वही स्टेटमेंट है सेम। मेन चेंज कहाँ हो रहा है, इधर जे में चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इधर प्रीवियस इसे लिख देता 1, i+1, तो ये क्या करता, फर्स्ट टाइम तो ये प्रिंट हो जाता, फर्स्ट टाइम अगर मेरे को प्रिंट करना होता तो 1 चलता और 1 से 2, तो फर्स्ट टाइम तो ये प्रिंट हो जाता, एक बार स्टार सिंगल स्टार प्रिंट हो जाता है एक बार में। पर नेक्स्ट टाइम पे फिर ये वापस i+1 की जगह 2 बार ही प्रिंट करता। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ इतना प्रिंट करता, तो मेरे को चेंज करना था, तो मैंने क्या किया, इसके लिए अलग कर लिया। ये फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा k+1, अब k 1 से इनिशिएट थी, तो k+1 मतलब 2, 1,2, तो फर्स्ट टाइम तो ये फर्स्ट ही करेगा। उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट बार आओगे तो क्या होगा, प्रिंट ये किया इसने, फिर क्या हो गया, k=k+2 हो गया। k की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब क्या होगी k1+2, k की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड में क्या किया, इस लूप के एंड में k की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। अब इंक्रीमेंट क्यों ही क्यों किया सर, अब तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम ऊपर आ रहे हो, आई की वैल्यू वापस प्रिंट हुई, फिर जे पे आए। अब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जे की वैल्यू जा रही है 1 से 2 और 3 4 तक। ये प्रिंट किस किस को करेगा, 1,2,3। तो ये अब कितना वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, 2 वैल्यू। पहले कितना कर रहा था, सिर्फ 1 वैल्यू, उसके बाद इसके लिए 2 वैल्यू कर रहा था, और अब कितना करेगा, 3 वैल्यू करेगा। इसीलिए किसको +2 से मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि ये 2 वैल्यू इंक्रीज करे। सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी ऐसे रखो कि कैसे वो आगे बढ़ेगा। अगर मैं पहले वैसे रखता तो सिर्फ वो एक ही आगे बढ़ता, पर मुझे कितना बढ़ाना था, 2। इसीलिए मैंने इधर क्या किया, +2। तुम्हें एकदम बेसिक्स होंगी, लूप बहुत टफ टॉपिक होता है, मतलब बेसिक्स जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत टफ टॉपिक माना जाता है। तुम इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारी स्किल डेवलप होती जाएगी। मैं कल और अच्छे क्वेश्चंस ले आऊँगा, मैं जानता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, और तुम्हें और अच्छे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। पर मैं आज तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये लूप के थोड़े हल्के क्वेश्चंस हैं, ये एक बार देखो, इन्हें प्रैक्टिस करो। मैं लूप के और अच्छे क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ तुम्हें, पर मैं एकाएक नहीं कराना चाहता कि एक ही वीडियो में सारा कोई कॉन्सेप्ट पटक के फेंक दिया।
ठीक है, मैं आराम से कराना चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार 3 क्वेश्चन कर लो। आज इन्हें और तोड़ो मड़ोड़ो, समझो कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ और अच्छे से हो सकती है। हाँ, दिस इज स्टिल स्कोप कि इससे भी बेटर चीज़ हो सकती है। मैंने टेबल बनाया, तुम उसे टेबल को वापस एक बार बना के देखो, ये लूप को और लगा के देखो, वाइल से लगा के देखो। मैं कल और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब तक तुम और इम्प्रूव कर जाओगे। और अगर इसमें वापस कुछ डाउट आता है तो मुझे कल आज कमेंट बॉक्स में कर दो, मैं तुम्हें कल की वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो यहीं तक था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।